Hello बच्चों, let's see this question. If force F, length L and time T are assumed to be fundamental units, then the dimensional formula of the mass will be option A F L minus 1 T2, option B F L minus 1 T minus 2, option C F L minus 1 T minus 1 and option D F L2 T2. चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, फोर्स दिया हुआ है और किसके प्रोपोर्शनल, किसके बारे में बात करें, किससे रिलेट कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है मास से। तो यहाँ है मास, यहाँ है एफ, ये है एल और ये है टी। तो ए बी सी हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ एफ तो हमारे पास लेंथ, और ठीक है चलो यहाँ तो हम सिंपली इसको बोल सकते हैं एम है हमारा मास, तो हमने ले लिया एम। एफ है हमारा फोर्स, तो मतलब m1 L1 T-2, ये हो गया ए। एल है हमारी लेंथ, तो एल यहाँ आ जाएगा और सी है हमारा टाइम, तो मतलब टी सी हो जाएगा। तो अगर मैं m देखती हूँ तो m के लिए क्या आ जाएगा a, बस a ही आएगा। l के लिए आएगा मेरा a प्लस बी, t के लिए आएगा -2a प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से ए तो क्या आ गया, सीधा सीधा 1, क्योंकि बस m की वैल्यू हुई है यहाँ पे। अब यहाँ a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया हमारा 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। -2a प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब a की वैल्यू 1 आ गई है तो इस रिलेशन से जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इक्वेशन जो सेकंड है उसमें हम चेक करते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं, तो -2 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो -2 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई है। तो यहाँ चेक करते हैं क्या हो जाएगा, m हो जाएगा हमारा एफ ए की वैल्यू 1, एल बी की वैल्यू -1 और सी नहीं, यहाँ पे हम सी की तो वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ आएगा एल टी, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ आएगा हमारे पास में। तो चेक करते हैं, एफ 1 - 1 and 2 आना चाहिए, 1 - 1 and 2, तो 1 - 1 and 2, तो ऑप्शन ए सही हो गया है। सो बेस्ट ऑफ लक।